जागरण पत्रिका, सीजन 2 भाग 5, सितंबर 2023। समाज रत्न आदरणीय श्री विश्वंभरनाथ जी चतुर्वेदी समाज के एक अद्भुत देदीप्यमान रत्न थे, जिन्होंने सरस्वती जी की दीर्घकाल तक समाराधना कर सर्वप्रथम समाज में चार्टर्ड अकाउंटेंट की उपाधि प्राप्त की। अतः इस युग के उन्हें आदि पुरुष कहना भी अतिशयोक्ति न होगी। उनका अनूठा व्यक्तित्व, सादा वेश, उच्च विचार समाज को सन्मार्ग दर्शन देते रहेंगे। उनके सुपुत्र श्री अमरनाथ जी चार्टर्ड अकाउंटेंट भी धर्मप्रेमी थे और धार्मिक शास्त्रों के पठन पाठन और चिंतन में प्रवीण थे। उन्होंने शास्त्रों का विचारात्मक दोहन कर जो नवनीत एकत्रित किया, उसे उनके पुत्र और विश्वंभरनाथ जी के पौत्र बृजमोहन जी ने स्मारक ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया है। हम श्री यमुना जी के युगल चरणों में इस परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हुए आयु बृजमोहन की स्वस्थता पूर्वक दीर्घायु के साथ आर्थिक प्रगति व धर्मवृद्धि की हार्दिक शुभकामना करते हैं। योग प्रवर्तक स्वर्गीय श्री विश्वंभरनाथ जी चतुर्वेदी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मथुरास्थ कानपुर वाले, मथुरा में अपने समाज में बाबूजी एवं कानपुर वाले के नाम से जाने जाते थे। बाबूजी का जन्म सन 1904 में श्रीमद्भागवत के प्रकांड विद्वान श्री श्याम सुंदर जी सैती पंडित के घर में ज्येष्ठ पुत्र के रूप में हुआ था। श्री श्याम सुंदर जी को लाड़पुर गांव की जमींदारी प्राप्त थी, जिन्हें संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण कंठस्थ था एवं जिनके ओजस्वी स्वरूप और वाणी का प्रभाव दूर दूर तक विख्यात था। आपके परिवार को छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा मथुरा में विश्राम घाट पर सतीबुर्ज के समक्ष ऐतिहासिक हवेली प्राप्त थी। उस समय चतुर्वेदी समाज में संस्कृत व पौराणिक शिक्षा तो अपने उत्कर्ष पर थी, जिससे चतुर्वेदियों को जगतगुरु की पदवी हासिल थी, परंतु आधुनिक शिक्षा अंग्रेजी का अभाव था। उस समय मात्र चतुर्वेदी अपने पैतृक व्यवसाय पांडित्य पर निर्भर थे, जिसका प्रभाव शनैः शनैः खत्म होकर परिवर्तित हो रहा था। ऐसे समय में दूरदर्शी बाबूजी ने आधुनिक शिक्षा में सर्वप्रथम प्रवेश किया तथा दिल्ली की प्रसिद्ध पारसी फर्म ईरानी कंपनी में पढ़कर सन 1930 में जीडीए परीक्षा, उस समय में भारत में सीए नहीं थी, ये सीए के समकक्ष थी, उत्तीर्ण की। जीडीए परीक्षा गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी, जो अंग्रेजों की शिक्षा थी, क्योंकि अंग्रेज ही ऑडिट करने का सर्वाधिकार रखते थे। प्रारंभ में कुछ समय ग्वालियर में रहकर बाबूजी ने कानपुर, जो उत्तर प्रदेश का अग्रणी व्यापारिक एवं औद्योगिक केंद्रीय नगर है, यहाँ पर पंडित श्री श्याम सुंदर जी की विद्वता ने गंगा किनारा अपना ऑडिट प्रोफेशन प्रारंभ किया। भारत में सन 1941 में जब सीए प्रोफेशन का वैधानिक स्वरूप प्रारंभ हुआ, तब तक चतुर्वेदी जी कानपुर के व्यावसायिक जगत में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना चुके थे। सीए के विधिवत प्रारंभ होने पर आप इस प्रोफेशन के प्रथम सदस्य बने तथा आपके ही कार्यालय में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के मध्य क्षेत्रीय ऑफिस की नींव रखी गई। कई वर्षों तक आप इंस्टीट्यूट की मध्य क्षेत्रीय काउंसिल के चेयरमैन रहे। साथ ही कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के सभापति एवं कानपुर सेल टैक्स बार एसोसिएशन के सभापति भी रहे थे। गंगाजी के तट पर प्रेम क्लब कानपुर ने इनके ही सभापतित्व काल में तैराकी प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर पर विशेष ख्याति अर्जित की थी। प्रेम क्लब के सदस्य बाढ़, कुंभ के मेले आदि के अवसरों पर समाज सेवा के लिए सदैव कार्यरत रहते थे, जिसके लिए बाबूजी का उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गवर्नर ने नागरिक अभिनंदन किया था। आपने 20 वर्षों तक सामाजिक पत्रिका माथुर हितैषी के प्रकाशन की संपूर्ण प्रबंध व्यवस्था अपने ऊपर लेकर की।
अनेकों निर्धन छात्रों को मासिक छात्रवृत्ति एवं समाज के जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता जो अभी भी उनकी वसीयत के अनुसार दी जाती है। आपने तन मन धन लगाकर मथुरा नगर में चतुर्वेदी विश्वंभरनाथ सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना की जो समाज की धरोहर है। देश के स्वतंत्रता संग्राम में आपका सक्रिय समर्पण था। आप अनेकों सामाजिक एवं गैरजातीय संस्थाओं के प्रमुख एवं व्यवस्थापक सदस्य थे। बाबूजी ने परोक्ष और उपरोक्ष दोनों रूपों से समाज कल्याण किया। आपके शिष्यों में कई ऐसे रत्न हुए हैं जिनसे समाज अत्यंत लाभान्वित हो रहा है। शिष्य बाबूजी के प्रथम शिष्य उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री अमरनाथ जी 1955 में सीए बने जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मध्य क्षेत्रीय काउंसिल के चेयरमैन, कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के सभापति एवं कानपुर सेल टैक्स बार एसोसिएशन के भी अध्यक्ष रहे। अमरनाथ जी बड़े धर्मात्मा तथा श्रीमद् भागवत जी के विद्वान थे एवं अनेकों बार गंगा जी के तट पर स्वांतः सुखाय स्वरूप में श्रीमद् भागवत जी का सप्ताह पारायण करके भक्तों के ऊपर भक्तिरस का आनंद बरसाया। आपके तीन पुत्र श्री बृजमोहन, श्री मदन मोहन एवं श्री सुबोध ख्याति प्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तथा चौथे पुत्र श्री सुनील चतुर्वेदी ने क्रिकेट में न केवल अपने परिवार का वरन संपूर्ण चतुर्वेदी समाज एवं उत्तर प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। दूसरे शिष्य श्री दीनानाथ पाठक जी भी बाबूजी के संरक्षण में 1962 में सीए बने तथा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रिलायंस उद्योग समूह के प्रमुख आर्थिक सलाहकार एवं ख्याति प्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के अधिष्ठाता है। समाज के हर एक जरूरतमंद की सहायता को तत्पर सच्चे अर्थों में दीनानाथ है। बाबूजी के तीसरे शिष्य श्री सर्वेश चंद्र चतुर्वेदी जो दिल्ली की स्थानीय सभा के पूर्वाध्यक्ष रहे, चतुर्वेदी महासभा के महामंत्री एवं उल्लेखनीय समाज सेवक थे। बाबूजी के चौथे शिष्य उनके द्वितीय पुत्र श्री दीनानाथ जी 1971 में सीए बने। उनके पुत्र आज मुंबई के जाने माने फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोड्यूसर एवं डायरेक्टर हैं। बाबूजी के अन्य शिष्यों में श्री एम.एल. चतुर्वेदी दिल्ली 1973 में सीए बने और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रैक्टिस एवं प्रोफेशनल समितियों में बड़ा ही नाम कमाया है। बाबूजी के पौत्र एवं शिष्य श्री बृजमोहन जी ने सन 1976 में सीए किया तथा प्रेम क्लब कानपुर के प्रतिनिधि होकर तैराकी प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर विशेष ख्याति अर्जित की तथा एक सफल मर्चेंट बैंकर्स के रूप में प्रतिष्ठित हैं। देश की आर्थिक गतिविधियों पर बजट पर श्री बृजमोहन जी की लिखी समीक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है तथा अखबारों में छपती है। परंपरानुसार इन्होंने अपने संरक्षण में समाज को अनेक सीए दिए। समाज की प्रथम महिला सीए श्रीमती अलका सुरेश पाठक एसवीसी भी आपकी शिष्या है। समाज की कई कल्याणप्रद संस्थाओं में कुछ न कुछ उत्तरदायित्व वहन करते हैं। बाबूजी की प्रेरणा से ही दूसरे पौत्र श्री मदन मोहन जी चतुर्वेदी 1978 में सीए बने। श्री मदन मोहन जी भी बाबूजी की परंपरानुसार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पश्चिम क्षेत्रीय काउंसिल के चेयरमैन रहे। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री एवं पूर्व वित्त मंत्री श्री वीपी सिंह जी को बंबई की विशाल जनसभा में भारत के आर्थिक विकास मार्ग पर विद्वतापूर्ण प्रस्तावना दी जिसे पूर्व प्रधानमंत्री ने बहुत सराहा था तथा आप द्वारा लिखित पूंजी बाजार में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की उपयोगी भूमिका पर इंस्टीट्यूट ने मूल्यवान पुस्तक प्रकाशित की।
बाबूजी के तृतीय पौत्र श्री सुबोध एवं उनके दोहित्र श्री श्रीकांत, जिनका विवाह चतुर्वेदी महासभा के पूर्व अध्यक्ष वैद्य राज श्री सुरेश वैद्य की सुपुत्री सोका पूर्णिमा से हुआ, बाबूजी की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सीए बने। बाबूजी के उपरोक्त शिष्य समाज के रत्न हैं, जो सतत समाज सेवा रत है। आज मथुरास्थ चतुर्वेदियों में मात्र 10 डॉक्टर एवं 10 इंजीनियर होंगे, परंतु 500 से अधिक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। इसके अतिरिक्त सैकड़ों नवयुवक सीए का आधा कोर्स करके ही अच्छे पदों पर बैठकर समाज के आर्थिक उत्थान में अपना अपना योगदान कर रहे हैं। समाज की वर्तमान आर्थिक क्रांति के प्रथम सूत्रधार निश्चय ही प्रातः स्मरणीय बाबू विश्वंभर नाथ जी ही थे। माथुर चतुर्वेदियों के 90% से अधिक उद्योगों को आपके ही शिष्यों ने सफल आर्थिक दिशानिर्देशों से सफलता की सीढ़ियों पर पहुंचाने में अति महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। स्वर्गीय श्री विश्वंभरनाथ जी के तृतीय पुत्र श्री राजेंद्र नाथ जी भारतीय सेना के मेजर के पद पर से 1965 की भारत-पाक युद्ध में लाहौर बॉर्डर पर देश की सेवा कर राष्ट्रीय सेवा हेतु IAS में चुने गए। राजेंद्र जी उत्तर प्रदेश के सफल क्रिकेटर रहे हैं एवं देश की वेटरन क्रिकेट के उपाध्यक्ष थे। बाबूजी को भवन निर्माण का बहुत शौक था। 1940 में कानपुर में बिरहाना रोड पर पहले विशाल चतुर्वेदी हाउस का निर्माण कराया। उसके बाद तो उन्हें विशाल कोठियां एवं बंगले बनवाने का शौक ही हो गया था। उन्होंने कानपुर के एक से एक बढ़िया इलाके में भवन निर्माण करवाए। बिरहाना रोड के बाद ब्रह्मनगर में विशाल भवन, कानपुर के प्रतिष्ठित स्थान स्वरूप नगर में अति सुंदर बंगला, जहां अनेकों बार बड़े बड़े विद्वानों द्वारा श्रीमद्भागवत जी के साप्ताहिक आयोजन हुए हैं। महानगर के व्यस्ततम इलाके कराची खाना में 2 भवन बनवाए थे, जहां चतुर्वेदी समाज की बैठकें हुआ करती थी तथा पंडित गिरधर शर्मा जी, संपादक माथुर हितैषी, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी श्री नारायण दत्त जी चतुर्वेदी, बंबई निवासी श्री दीनानाथ जी पाठक, मथुरास्थ रणछोड़लाल जी पाठक सहित अनेकानेक समाज की गणमान्य विभूतियां वहीं निवास करती थीं। सीए की शिक्षा पढ़ रहे चतुर्वेदी नवयुवकों को भी आवास सुविधा प्रदत्त थी। इस व्यावसायिक नगर में शिक्षार्थियों को शिक्षा सीए प्रवेश के अतिरिक्त निवास की विशेष समस्या रहती थी। बाबूजी ने समाज में आर्थिक उत्थान के लिए आवश्यक अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार का शुभारंभ तो किया ही, तथापि अपने चतुर्वेदी ब्राह्मणत्व के संस्कारों एवं नियमों का जीवन के अंतिम क्षणों तक पालन किया। आप परम वैष्णव थे एवं प्रतिदिन कानपुर में गंगा स्नान, मथुरा में यमुना स्नान अवश्य करते थे। प्रतिदिन श्रीमद्भागवत जी का सस्वर पाठ अपने इष्ट देव श्री गोपाल जी को सुनाते थे। इसके बाद इनकम टैक्स ऑफिस, ऑडिट आदि कार्य पर जाते थे। आपने अपने जीवन काल में तथा मरणोपरांत भी श्री गोपाल मंदिर मथुरा, श्री बाराह देव जी के प्राचीनतम मंदिर, भैंसबहोरा बगीची एवं महादेव जी के मंदिर के रखरखाव एवं सेवा हेतु अपना चिर सहयोग प्रदान किया। ये वह समय था जब समाज सेवा के ऐसे मापदंड नहीं थे जो उन्होंने स्थापित किए और जिन्हें देखकर आज के नवधनाढ्य भी समाज के कार्यों में आगे बढ़कर रुचि लेते हैं। यह उन स्वस्थ परंपराओं के कारण ही संभव है जो हमारे पूर्वजों ने डाली है। मुंबई के हृदय स्थल कफ परेड पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा सम्मानित स्वर्गीय श्री विश्वंभरनाथ जी चतुर्वेदी चौक के उद्घाटन व लोकार्पण कार्यक्रम में यशस्वी लोकप्रिय महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी व स्वनामधन्य सर्वजन हितैषी व बीजेपी मुंबई अध्यक्ष श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी,
लोकप्रिय जनहित जुझारू आमदार व वर्तमान महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष श्री राहुल नार्वेकर जी, सभासद श्रीमती हर्षिता जी, सभासद श्री मकरंद जी ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आपने सीए शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार व राजस्थान की सेंट्रल रीजन काउंसिल की स्थापना अपने चतुर्वेदी हाउस कार्यालय में की, क्योंकि सीए की शिक्षा ही मात्र ऐसी सर्वसुलभ बिना कैपिटेशन फीस या एडमिशन डोनेशन से प्राप्त शिक्षा है जहाँ पढ़ाई का कोई विशेष खर्च नहीं होता है। आज 500 से अधिक उनके शिष्य व शिष्यों के शिष्य सीए बनकर देश दुनिया में उद्योग कारोबारों को बढ़वा रहे हैं। आपका परिवार दुनिया का प्रथम परिवार है जो सीधी 5 पीढ़ियों से सीए क्वालिफाइड हुआ है। आपके परिवार ने मुंबई वसई में अपने एक क्लाइंट से विशाल भूमि दान स्वरूप लेकर 200 सीए स्टूडेंट्स के देश के प्रथम सीए हॉस्टल के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई, जहाँ से अब तक हजारों विद्यार्थी सीए बनकर निकल चुके हैं। बाबूजी के पुत्र श्री अमरनाथ जी व पौत्र श्री मदन मोहन जी भी आगे चलकर सेंट्रल व वेस्टर्न रीजनल काउंसिलों के क्रमशः अध्यक्ष बने। 1976 में नवंबर में जब आपका कानपुर में गंगा किनारे अंतिम संस्कार हुआ तो हजारों शोकाकुल श्रद्धालुओं को हुजूम अविस्मरणीय है। चरित्र निर्माता युग प्रवर्तक बाबूजी धन्य है एवं प्रातः स्मरणीय है। ये श्रद्धांजलि का पुष्प हमारे आदर्श एवं पूज्य गोलोकवासी स्वर्गीय श्री विश्वंभर नाथ जी के चरणों में सादर समर्पित है। 2. समाज की प्रथम महिला सीए श्रीमती अलका सुरेश पाठक एसवीसी भी आपकी शिष्या हैं। समाज की कई कल्याणप्रद संस्थाओं में कुछ न कुछ उत्तरदायित्व वहन करते हैं। बाबूजी की प्रेरणा से ही दूसरे पौत्र श्री मदन मोहन जी चतुर्वेदी 1978 में सीए बने। श्री मदन मोहन जी भी बाबूजी की परंपरानुसार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पश्चिम क्षेत्रीय काउंसिल के चेयरमैन रहे। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री एवं पूर्व वित्त मंत्री श्री वीपी सिंह जी को बंबई की विशाल जनसभा में भारत के आर्थिक विकास मार्ग पर विद्वतापूर्ण प्रस्तावना दी, जिसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने बहुत सराहा था तथा आप द्वारा लिखित पूंजी बाजार में चार्टर्ड अकाउंटेंट की उपयोगी भूमिका पर इंस्टीट्यूट ने मूल्यवान पुस्तक प्रकाशित की। बाबूजी के तृतीय पौत्र श्री सुबोध एवं उनके दौहित्र श्री श्रीकांत, जिनका विवाह चतुर्वेदी महासभा के पूर्व अध्यक्ष वैद्य राज श्री सुरेश वैद्य की सुपुत्री पूर्णिमा से हुआ, बाबूजी की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सीए बने। बाबूजी के उपरोक्त शिष्य समाज के रत्न हैं, जो सतत समाज सेवा रत है। आज मथुरास्थ चतुर्वेदियों में मात्र 10 डॉक्टर एवं 10 इंजीनियर होंगे, परंतु 500 से अधिक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। इसके अतिरिक्त सैकड़ों नवयुवक सीए का आधा कोर्स करके ही अच्छे पदों पर बैठकर समाज के आर्थिक उत्थान में अपना अपना योगदान कर रहे हैं। समाज की वर्तमान आर्थिक क्रांति के प्रथम सूत्रधार निश्चय ही प्रातः स्मरणीय बाबू विश्वंभर नाथ जी ही थे। माथुर चतुर्वेदियों के 90% से अधिक उद्योगों को आपके ही शिष्यों ने सफल आर्थिक दिशानिर्देशों से सफलता की सीढ़ियों पर पहुंचाने में अति महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। स्वर्गीय श्री विश्वंभर नाथ जी के तृतीय पुत्र श्री राजेंद्र नाथ जी भारतीय सेना के मेजर के पद पर से 1965 की भारत-पाक युद्ध में लाहौर बॉर्डर पर देश की सेवा कर राष्ट्रीय सेवा हेतु आईएएस में चुने गए। राजेंद्र जी उत्तर प्रदेश के सफल क्रिकेटर रहे हैं एवं देश की वेटरन क्रिकेट के उपाध्यक्ष थे। बाबूजी को भवन निर्माण का बहुत शौक था।
1940 में कानपुर में बिरहाना रोड पर पहले विशाल चतुर्वेदी हाउस का निर्माण कराया। उसके बाद तो उन्हें विशाल कोठियां एवं बंगले बनवाने का शौक ही हो गया था। उन्होंने कानपुर के एक से एक बढ़िया इलाके में भवन निर्माण करवाए। बिरहाना रोड के बाद ब्रह्मनगर में विशाल भवन, कानपुर के प्रतिष्ठित स्थान स्वरूप नगर में अति सुंदर बंगला, जहां अनेकों बार बड़े बड़े विद्वानों द्वारा श्रीमद् भागवत जी के साप्ताहिक आयोजन हुए हैं। महानगर के व्यस्ततम इलाके कराची खाना में 2 भवन बनवाए थे, जहां चतुर्वेदी समाज की बैठकें हुआ करती थी तथा पंडित गिरधर शर्मा जी, संपादक माथुर हितैषी, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी श्री नारायण दत्त जी चतुर्वेदी, बंबई निवासी श्री दीनानाथ जी पाठक, मथुरास्थ रणछोड़लाल जी पाठक सहित अनेकानेक समाज की गणमान्य विभूतियां वहीं निवास करती थीं। सीए की शिक्षा पढ़ रहे चतुर्वेदी नवयुवकों को भी आवास सुविधा प्रदत्त थी। इस व्यावसायिक नगर में शिक्षार्थियों को शिक्षा सीए प्रवेश के अतिरिक्त निवास की विशेष समस्या रहती थी। बाबूजी ने समाज में आर्थिक उत्थान के लिए आवश्यक अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार का शुभारंभ तो किया ही, तथापि अपने चतुर्वेदी ब्राह्मणत्व के संस्कारों एवं नियमों का जीवन के अंतिम क्षणों तक पालन किया। आप परम वैष्णव थे एवं प्रतिदिन कानपुर में गंगा स्नान, मथुरा में यमुना स्नान अवश्य करते थे। प्रतिदिन श्रीमद् भागवत जी का सस्वर पाठ अपने इष्ट देव श्री गोपाल जी को सुनाते थे। इसके बाद इनकम टैक्स ऑफिस, ऑडिट आदि कार्य पर जाते थे। आपने अपने जीवन काल में तथा मरणोपरांत भी श्री गोपाल मंदिर मथुरा, श्री बाराह देव जी के प्राचीनतम मंदिर, भैंसबहोरा बगीची एवं महादेव जी के मंदिर के रखरखाव एवं सेवा हेतु अपना चिर सहयोग प्रदान किया। ये वह समय था जब समाज सेवा के ऐसे मापदंड नहीं थे जो उन्होंने स्थापित किए और जिन्हें देखकर आज के नवधनाढ्य भी समाज के कार्यों में आगे बढ़कर रुचि लेते हैं। यह उन स्वस्थ परंपराओं के कारण ही संभव है जो हमारे पूर्वजों ने डाली है। बाबू विश्वंभर नाथ चतुर्वेदी चौक के उद्घाटन व लोकार्पण कार्यक्रम में यशस्वी लोकप्रिय महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, स्वनामधन्य सर्वजन हितैषी व बीजेपी मुंबई अध्यक्ष व महाराष्ट्र सरकार कैबिनेट मंत्री श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, लोकप्रिय जनहित जुझारू आमदार व महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष श्री राहुल नार्वेकर जी, सभासद श्रीमती हर्षिता जी, सभासद श्री मकरंद जी ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाकर व बाबूजी का कीर्तिमान कर समाज को गौरवान्वित किया था। आप सब बाबू विश्वंभर नाथ चतुर्वेदी जी का सम्मान करने वहां उपस्थिति हुए थे। सीए संस्था की स्थापना देश की आज़ादी के बाद पार्लियामेंट में कानून बनकर हुई व बाबूजी सीए संस्था की प्रथम पंक्ति के फाउंडर सदस्य बने, जिन्होंने सीए शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार व राजस्थान की सेंट्रल रीजन काउंसिल की स्थापना अपने चतुर्वेदी हाउस कार्यालय में की। क्योंकि सीए की शिक्षा ही मात्र ऐसी सर्व सुलभ, बिना कैपिटेशन फीस या एडमिशन डोनेशन से प्राप्त शिक्षा है जहाँ पढ़ाई का कोई विशेष खर्च नहीं होता है। आज 500 से अधिक उनके शिष्य व शिष्यों के शिष्य सीए बनकर देश दुनिया में उद्योग कारोबारों को बढ़वा रहे हैं। उनका परिवार दुनिया का प्रथम परिवार है जो सीधी 5 पीढ़ियों से सीए क्वालिफाइड हुआ है। आपके परिवार ने मुंबई वसई में अपने एक क्लाइंट से विशाल भूमि दान स्वरूप लेकर 200 सीए स्टूडेंट्स के देश के प्रथम सीए हॉस्टल के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई, जहां से अब तक हजारों विद्यार्थी सीए बनकर निकल चुके हैं।
बाबूजी के पुत्र श्री अमरनाथ जी व पौत्र श्री मदन मोहन जी भी आगे चलकर सेंट्रल व वेस्टर्न रीजनल काउंसिलों के क्रमशः अध्यक्ष बने। 1976 में नवंबर में जब आपका कानपुर में गंगा किनारे अंतिम संस्कार हुआ तो हजारों शोकाकुल श्रद्धालुओं को हुजूम अविस्मरणीय है। चरित्र निर्माता युग प्रवर्तक बाबूजी धन्य है एवं प्रातः स्मरणीय है। ये श्रद्धांजलि का पुष्प हमारे आदर्श एवं पूज्य गोलोकवासी स्वर्गीय श्री विश्वंभरनाथ जी के चरणों में सादर समर्पित है। लेखक आशीष बसंत लाल पाठक। आपको जागरण पत्रिका द्वारा जागरण परिवार का ये प्रयास कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताएं व हमारे प्रयास से जुड़े व इस प्रकार के जागरण रत्नों से जन जन को परिचित कराएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व साझा करें। आपका अपना जागरण परिवार, सच की आवाज अपनों के साथ।